वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांग ममता, भाग 1। इस पाठ के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद और इस पाठ का साहित्य प्रकार है कहानी। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का अभ्यास करने से पूर्व हम सबसे पहले इसके लेखक जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय प्राप्त कर लें। यह है हमारे प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जन्म 30 जनवरी 1889। जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु 15 नवंबर 1937, उम्र 47 वर्ष। पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। युग छायावाद के प्रवर्तक अर्थात जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। व्यक्तित्व कवि, नाटककार तथा कहानीकार। इसका अर्थ यह होता है कि जयशंकर प्रसाद ने काव्य रचनाएं, नाटक एवं कहानियां लिखी हैं। प्रमुख रचनाएं। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियां, जिसमें चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक और कामायनी, ये उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती, जो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध उपन्यास है। निबंध संग्रह काव्य और कला, उनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। जयशंकर प्रसाद का गौरव ग्रंथ अर्थात ऐसी रचना जिससे जयशंकर प्रसाद को अत्यधिक गौरव और प्रसिद्धि मिली हो, तो उनका सबसे प्रसिद्ध गौरवशाली ग्रंथ है जिसका नाम है कामायनी, जिनसे जयशंकर प्रसाद को सबसे ज्यादा गौरव और प्रसिद्धि मिली थी। भाषा ज्ञान। जयशंकर प्रसाद ने 5 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया था। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू एवं फारसी। इन 5 भाषाओं का ज्ञान जयशंकर प्रसाद ने प्राप्त किया था। विद्यार्थी मित्रों, ममता कहानी का अभ्यास करने से पूर्व हम उसकी संक्षिप्त रूप से कथा वस्तु को जान ले, कहानी के मूल भाव को जान ले। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की मुख्य नायिका ममता है। विद्यार्थी मित्रों, यह जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक क्या है? ममता। तो इस कहानी की जो मुख्य नायिका है, जो मुख्य पात्र है, उसका नाम भी क्या है? ममता है। ममता एक विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यधिक दुखी है। मतलब कि यह जो इस पाठ की मुख्य नायिका है ममता, वो एक विधवा स्त्री है और उसी के कारण उसके जो पिताजी है, जिसका नाम क्या है? चूड़ामणि, और वो रोहतास दुर्ग के मंत्री थे। वो अपनी पुत्री के इस दुख से बहुत ही दुखी थे। कौन से दुख से? कि उसकी पुत्री क्या है? विधवा है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन
दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। मतलब कि दूसरे ही दिन डोलियों में छिपकर पठान सैनिक आए। उन्होंने दुर्ग पर हमला किया। चूड़ामणि जिस दुर्ग के मंत्री थे, रोहतास दुर्ग पर उन्होंने हमला किया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। और उसी हमले में चूड़ामणि वहां पर मारे गए, जो ममता के पिताजी थे। किंतु ममता वहां से सुरक्षित होकर बाहर निकल गई और फिर काशी में उत्तर में एक बौद्ध विहार में रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। मतलब कि काफी समय बीतने के बाद एक दिन रात्रि के समय ममता अपनी झोपड़ी में बैठी हुई दीप के प्रकाश में गीता का पाठ कर रही थी। तभी एक हताश आकृति, मतलब कि एक हताश और निर्बल व्यक्ति वहां पर आता है और ममता से आश्रय मांगता है। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। मतलब कि यहाँ पर ममता ने किस धर्म का पालन किया? अतिथि धर्म का। और उसने उस अतिथि को अपने झोपड़ी में आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी के स्थान पर मकान बनवाने का आदेश दिया। मतलब कि वो जो अतिथि ममता के पास आश्रय मांगने आया था, वो कोई और नहीं बल्कि सातों देशों का राजा हुमायूं था, जो उसके पास आश्रय मांगने आया था। तो दूसरे दिन उसने अपने मिर्जा को आदेश दिया कि इस वृद्धा ने मेरी मदद की है, तो इसकी झोपड़ी की जगह एक अच्छा सा मकान बना दे। इतना आदेश देकर वो चला जाता है। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वरोही की आवाज सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। मतलब कि ममता बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और एक दिन एक अश्वरोही सैनिक उसके घर का पता पूछते हुए वहां पर आ पहुंचा। जब वो बूढ़ी हो चुकी तब वो सैनिक कोई और नहीं बल्कि हुमायूं का सैनिक था, जो उसके घर का, उसकी झोपड़ी का पता पूछते हुए वहां पर आ पहुंचा था। ममता उस मुगल अश्वरोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा में चली जाती है। मतलब कि वो जो अश्वरोही आता है उसे वो स्थान ममता सौंप देती है और फिर अनंत यात्रा में, मतलब कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक नहीं था। मतलब कि ये वही जगह थी जहां पर ममता ने हुमायूं को आश्रय दिया था और हुमायूं ने कहा था कि यहाँ पर उसे अच्छा सा मकान बना दे। लेकिन वह बात भूलकर कई वर्षों के बाद जब ममता बूढ़ी हो जाती है, तब वो सैनिक वहां पहुंचते हैं, तब ममता मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसकी जगह एक बड़ा सा मंदिर बनता है। लेकिन मंदिर बनने के बाद अकबर का भी नाम उसमें है और हुमायूं का भी नाम है, लेकिन जिसने अतिथि धर्म का पालन करके उसको आश्रय दिया था, वो आश्रय देने वाली ममता का कहीं पर भी नाम नहीं है। मतलब कि यहाँ पर हुमायूं और उनका पुत्र अकबर उनके उपकार को भूल जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी उसकी संक्षिप्त कथा वस्तु। अब हम इस कहानी का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर जो बैठी हुई कमरे में
बैठी हुई दिखाई दे रही है वो कौन है? ममता है। और ये है उनके पिताजी मंत्री चूड़ामणि। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता श्रवण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मतलब कि रोहतास दुर्ग, जिस दुर्ग के मंत्री कौन थे? चूड़ामणि, ममता के पिताजी। उसके प्रकोष्ठ में यानी कि उसके भवन में, जो फाटक के पास का जो कमरा होता है उसे प्रकोष्ठ कहते हैं। तो रोहतास दुर्ग के एक प्रकोष्ठ में, एक भवन में, एक कमरे में बैठी हुई युवती ममता क्षण तीक्ष्ण जो गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मतलब कि वो पानी के गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। मतलब कि वो बहुत ही दुखी थी। उसके मन में वेदना थी, पीड़ा थी, दुख था, मस्तक में आंधी थी, बहुत ही विचारों में वो डूबी हुई थी और आंखों में पानी बरसता जा रहा था। वो क्यों इतनी दुखी थी? क्योंकि वो विधवा थी। बहुत ही छोटी उम्र में उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वो पीड़ित थी, दुखी थी। इसके आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। वो ममता कौन थी? रोहतास दुर्ग के जो मंत्री थे, जिसका नाम था चूड़ामणि, उसकी वो एकमात्र दुहिता, दुहिता अर्थात पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? मतलब कि उसके लिए कोई अभाव होना, मतलब कि ममता एक मंत्री की पुत्री थी, इसीलिए आर्थिक रूप से उसके पास कोई कमी नहीं थी। पैसे थे, धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ उसके पास था। लेकिन फिर भी उसके लिए सबसे बड़ा दुख क्या था? कि वह विधवा थी और उसके इस दुख का कोई अंत नहीं था। मतलब कि उसे जीवन भर विधवा के रूप में जीवन बिताना पड़ेगा, जो उसका सबसे बड़ा दुख था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। उनके जो पिताजी थे चूड़ामणि, वो चुपचाप उसके कमरे में आए। श्रवण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। मतलब कि ममता विचारों में खोई हुई थी, उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, वो बहुत दुखी थी। पिता का आना न जान सकी। उनके पिताजी कमरे में आए, उन्होंने प्रवेश किया, लेकिन ममता को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो अपने दुखों में इतनी डूबी हुई थी। चूड़ामणि व्यथित उठे। मतलब कि ममता को इस हाल में देखकर, दुख में डूबे हुए देखकर उनके पिताजी बहुत ही व्यथित हो गए, दुखी हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें? उसके मन में एक विचार आया कि मेरी एक ही पुत्री है जो सबसे प्रिय है, लेकिन इस पुत्री के लिए मैं क्या करूं? यह स्थिर न कर सके। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि मेरी यह जो बेटी है, जिस उसके जीवन में जो दुख आ पड़ा है, उस दुख को दूर करने के लिए मैं उसके लिए क्या कर सकूं? अपने आप को वो स्थिर नहीं कर पाए, क्योंकि एक पिताजी के लिए उसकी बेटी का विधवा होना, उसकी बेटी के लिए जितना बड़ा दुख है, उनसे भी कहीं ज्यादा बड़ा दुख उनके पिताजी के लिए है। क्योंकि वो जीवन भर अपनी बेटी के इस दुख को नहीं दूर कर पाएंगे, इसीलिए। और अपनी बेटी को दुख में देखना किसी भी पिता के लिए संभव नहीं है। इसीलिए ममता को इस हालत में देखकर चूड़ामणि अपने आप को स्थिर नहीं कर पाए। वो तुरंत लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी।
पैर सीधे न पड़ते थे। मतलब कि ऐसा तो कई बार हुआ है कि उन्होंने ममता को ऐसे दुख में डूबे हुए कई बार देखा, लेकिन आज मंत्री के मन में बहुत ही चिंता थी। किसकी चिंता? ममता के भविष्य की चिंता। उसके पैर सीधे नहीं पड़ते थे। वो विचलित थे, दुखी थे कि मैं क्या करूं कि मैं अपनी पुत्री का जो दुख है उसको दूर कर पाऊं। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। एक पहर बीत गया, मतलब कि 3 घंटे का समय बीत गया, और फिर चूड़ामणि वापस ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। मतलब कि जब 3 घंटे के बाद उनके पिताजी जब वापस आए, तब उनके साथ साथ 10 सेवक भी थे, जिसके हाथ में बड़े बड़े चांदी के थाल थे, और वो बड़े बड़े चांदी के थाल हाथ में लिए वो खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा। मतलब कि कई सारे सेवक और उनके पिताजी जब कमरे में आए तो उनके पैरों की आवाज सुनकर ममता वर्तमान में आई और उसने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। मंत्री ने क्या संकेत दिया कि ये सारे थाल इधर रख दो, और अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तो उनके पिताजी ने क्या कहा कि तेरे लिए है बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। मतलब कि ममता ने जब पूछा कि पिताजी ये इतने बड़े बड़े थाल क्या है, इसमें ये कहाँ से आए, तब उनके पिताजी ने कहा कि ये सारे थाल है, इसमें जो कुछ भी है वो सब तेरे लिए है, तेरे लिए उपहार है, तेरे लिए भेंट है। और फिर उन्होंने उस पर से आवरण उलट दिया, उस पर जो कपड़ा ढका हुआ था वो उलट दिया। फिर आगे, स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? मतलब कि ये जो बड़े बड़े चांदी के थाल थे, उन सभी थालों में क्या था? स्वर्ण, हीरे मोती जवाहरात, इतना सारा सोना देखकर ममता चौंक उठी और उसने पिताजी से पूछा कि पिताजी इतना स्वर्ण, इतना सोना, ये कहाँ से आया? तो उनके पिताजी कहते, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। मतलब कि जोर से मत बोलो, धीरे बोलो, ये सब जो स्वर्ण है, ये सारे हीरे मोती जवाहरात, ये सब तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं। मतलब कि ममता ने कहा कि क्या आपने जो शत्रु था, जो दुश्मन था, उसकी रिश्वत स्वीकार कर ली? मतलब कि दुश्मन ने तुम्हें, आपको जो रिश्वत दी, क्या आपने वो स्वीकार कर ली? पिताजी ये अच्छी बात नहीं, ये बहुत बड़ा अनर्थ है, ये अर्थ नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? मतलब कि ममता क्या कहती है कि पिताजी ये सारा सोना, ये हीरे मोती जवाहरात सब वापस लौटा दीजिए, हम ब्राह्मण हैं, हमें इतने स्वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। मतलब कि वो क्या कहते हैं कि ये जो वंश है सामंत का, अब उसका क्या होने वाला है? अंत होने वाला है। और फिर जो शेरशाह है वो आज नहीं तो कल हमारे रोहतास दुर्ग पर क्या कर लेगा? अधिकार कर लेगा, हमला कर लेगा। तब मेरे पास ये पद भी नहीं रहेगा, मैं मंत्री भी नहीं रहूंगा।
फिर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे समय के लिए मैंने यह रखा है, ये स्वीकार किया है। तो ममता क्या कहती है कि हे भगवान, विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मतलब कि ममता को दुश्मन के द्वारा दी हुई रिश्वत बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। वो कहती है कि अगर विपद आएगी, भविष्य में हमारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी, तो इस आपत्ति के लिए आपने रिश्वत को स्वीकार कर लिया। परम पिता यानी कि ईश्वर, जो हमारा परम पिता है, और बुरा काम करना वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। इसलिए ममता कहती है कि परम पिता जो ईश्वर है, उसकी इच्छा के विरुद्ध आपने इतना बड़ा साहस कर लिया। पिताजी से कहती है कि पिताजी, अगर हमारे पास यह दुर्ग नहीं रहेगा, आप मंत्री नहीं रहेंगे, तो क्या हुआ? क्या हमें भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी भर अनाज नहीं देगा? यह असंभव है। पिताजी, ये सारा जो स्वर्ण है वो वापस लौटा दीजिए, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं कांप रही हूँ। ये जो स्वर्ण की चमक है वो मेरे आंखों को अंधा बना रही है। आप इसे वापस दे दीजिए, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। भविष्य में अगर कोई आपत्ति हमारे ऊपर आएगी, लेकिन हम उस आपत्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन दुश्मन की रिश्वत को हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे ममता अपने पिताजी को समझाती है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक के पाठ का अभ्यास करेंगे। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।